हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय ज्ञान मैथ में। आज हम लेकर के आए भारतीय संविधान के निचोड़ यानी टॉप 100 क्वेश्चन जो इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सचिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? तो ये चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। संपूर्ण भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो इसको लगे थे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान ने किस देश से पंचवर्षीय योजना की विशेषता प्राप्त की है? तो ये की है USSR से। भारत के राज्य सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव का संवैधानिक प्रस्ताव किस देश से अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था दक्षिण अफ्रीका से। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का प्रावधान किस संविधान से अपनाया गया है? तो ये अपनाया गया है ब्रिटेन से। भारतीय संविधान राष्ट्रपति को कितने प्रकार के आपातकाल घोषणा करने का अधिकार देता है? तो यह देता है 3। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उच्चतम न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 143। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 219। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 241। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 तक किससे संबंधित है? तो यह नागरिकता से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 60। कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान के धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो यह है अनुच्छेद 110। भारत में संघ के लिए एक मंत्री पद की शपथ किस सूची में निहित है? तो यह 3री अनुसूची में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान करता है? तो देखिए यह अनुच्छेद 326। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है राज्य के सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिकों को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा? तो अनुच्छेद 50। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और क्षेत्र की सूची है? तो यह प्रथम अनुसूची में। अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए किस समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है? तो यह एंग्लो इंडियन समुदाय को। भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो यह आती है अनुच्छेद 267। अंतर्राज्यीय जल नदी विवाद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो देखिए आता है अनुच्छेद 262। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो 86वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच संक्रमण कालीन क्षेत्र के नई नगर का पंचायत का प्रावधान है? तो यह 74वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? तो यह 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCT का दर्जा दिया गया था? तो ये 69वां संविधान संशोधन। भारतीय संसद द्वारा हाल ही में GST संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो वो है असम। अनुच्छेद 51A जिसमें मौलिक कर्तव्य का वर्णन है को किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया है? तो यह 42वें संविधान संशोधन। भारत के संविधान के किस भाग प्रावधानों में संशोधन नहीं किया जा सकता? तो यह न्यायिक समीक्षा में। भारत की सरकार किस प्रकार की सरकार है? तो यह देखिए संसदीय। भारत की संसद में कौन कौन शामिल हैं? तो यह राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है? तो यह है संसद। संसद के किसी भी सदन के सदस्यों की अयोग्यता पर विवाद होने की स्थिति में अंतिम निर्णय किसका माना जाता है? तो माना जाता है राष्ट्रपति का। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। भारत के राज्य पुनर्गठन आयोग गठन कब हुआ था? तो यह था 1953 में। कौन सी समिति कृषि नीतियों एवं कार्यक्रमों से संबंधित है? यह भानु प्रताप सिंह समिति। राज्य के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्य सभा के सभापति द्वारा। लोकसभा की बैठक बुलाने के लिए सदस्यों की कितनी न्यूनतम संख्या होनी चाहिए? तो होनी चाहिए सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/4। एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं? तो इसमें होते हैं 3 सत्र। भारत के संविधान में पहला संशोधन कौन सा किया गया था? तो यह गया था 1991 संशोधन।
किस संवैधानिक संशोधन के कारण सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो यह 36वां संविधान संशोधन। कौन 144वें संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? तो यह सामान्य वर्ग से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% का आरक्षण। कौन भारत के संविधान संशोधन के 61वें संशोधन से संबंधित है? तो यह चुनाव की मतदान की आयु की कमी। 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने गोवा को एक राज्य विधानसभा से साथ एक पूर्ण राज्य बना दिया और दमन दीव में के केंद्र शासित प्रदेश बना दिया? तो यह 56वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में श्रमिकों के लिए मजदूरी आदि स्थापित करने का निर्देश किया गया है? तो यह अनुच्छेद 43। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों की विधानसभा में सीटों की संख्या 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो यह था अनुच्छेद 170। संसद के विकास के दौरान अध्यादेश जारी करने के राष्ट्रपति की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 123। समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन आता है? तो इसमें आते हैं वन। कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं सूची में शामिल नहीं है? तो यह अरुणाचल प्रदेश। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के समान नागरिक संहिता का से सुरक्षा करना है? तो यह अनुच्छेद 44। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 20(1). भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत की शक्तियां प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है? तो यह 243(g). भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों के निर्माण के लिए प्रावधान प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 169। भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 61 में है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कौन सा विषय शामिल है? कितने विषय शामिल है? तो इसमें देखिए 29। किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के निषेध अधिकार का वर्णन है? तो यह अनुच्छेद 111 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को कृत्य के लिए सिद्ध दोष या दोषी नहीं ठहराया जा सकता उसके किए जाने के अपराध नहीं था? तो अनुच्छेद 20 तक, यानी जब तक कुछ अपराध मतलब फिक्स नहीं हो जाता। किस अनुच्छेद के अंतर्गत शैक्षिक संस्थानों की स्थापना की गई है? तो अनुच्छेद 30। कौन सा विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का भाग है? तो यह अपमिश्रण यानी कि एडल्टरी। संविधान सभा के वित्त एवं कर्मचारी समिति अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा की ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? ते थे K.M. मुंशी। भारतीय संविधान में कितने देशों से उधार ली गई विशेषताएं शामिल हैं? तो यह 10 देशों से। भारतीय संविधान द्वारा किस देश से व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता ली गई है? तो ली गई थी ऑस्ट्रेलिया से। सरकार के संसदीय रूप को अपनाने के लिए प्रेरणा भारत के संविधान के निर्माता द्वारा किस देश से तैयार की गई थी? तो की थी ब्रिटेन से। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो देखिए प्यारे बच्चों 15। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो ये थे 389। संविधान सभा में सभी निर्णय के आधार पर लिए गए थे? तो लिए गए थे सहमति और समायोजना के आधार पर। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था? तो रखा था M.N. राय ने। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? तो यह था संघ तथा संसदीय प्रणाली का सिद्धांत। भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारत के संविधान के निर्माण से पहले 1946 में किसके द्वारा उद्देश्य संकलित प्रस्ताव किया गया था? तो यह किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। जून 2022 तक भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थीं? तो इसमें थी 22। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 78। भारत के संविधान में कितने भाग और अनुसूचियां हैं? तो देखिए 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां किस में निहित होती हैं? तो होती हैं राष्ट्रपति में। भारत के संविधान में शिक्षा के अधिकारों को 86वीं संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में मौलिक अधिकारों के अध्याय में कौन सा नया अनुच्छेद जोड़ा गया था? इसमें जोड़ा गया था 21A। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 53।
संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में शामिल है? तो यह 7वीं अनुसूची में। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा संसद में विशेष अभिभाषण संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 87। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा का संबंध से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 243 जे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए प्रावधान प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 243 सी किससे संबंधित है? तो यह पंचायत की संरचना से। किसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमा प्रदान करने का प्रावधान है? तो देखिए राज्यपाल। भारत के संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 43 बी किससे संबंधित है? तो यह सहकारी समितियों से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों, काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को स्थापित करने के लिए निर्दिष्ट करता है? तो यह अनुच्छेद 41। भारत के संविधान के 73वें संशोधन में ग्राम सभा के अनिवार्य निर्माण का प्रावधान किया गया था, जिसमें ग्राम सभा किससे बनी होती हैं? इसमें क्षेत्र पंचायतों में मतदाता के रूप में पंजीकृत व्यक्ति सदस्यों द्वारा। भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन कितने वर्ष के बाद स्थानीय निकाय के चुनाव का प्रावधान है? तो यह हर 5 वर्ष के बाद। भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति तथा एवं संवैधानिक शक्ति है, जिसे किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो इसमें किया है 24वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया? तो यह 44वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने भारतीय संविधान में 9 भाग जोड़ा गया है? तो यह 73वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान के अनुसार बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कितनी उम्र तक के बच्चों को अनिवार्य है? तो यह 14 वर्ष तक के बच्चों को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 29। यदि लोगों के समूह को केरल में तेलुगु माध्यम स्कूल खोलने के लिए अनुमति नहीं दी जाती है तो किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन है? तो यह सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का निर्धारित किया है? तो यह केशवानंद भारती मामला। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।